सोर्सेज वन बाय वन डिटेल में जाके हमने पढ़ा, जैसे प्रेजेंट परमानेंट एम्प्लॉइज, प्रेजेंट टेम्पररी एम्प्लॉइज, बाद में बहुत सारे हमने टॉपिक्स पढ़े। वैसे उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, इट इज डिपेंडेंस ऑफ द डिजीज्ड, ये सब डिजीज्ड एम्प्लॉइज, बराबर, एम्प्लॉय रेफरल्स, ये सब टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिया। बट उसके बाद हमने स्टार्ट भी कर दिया, दैट इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब बाह्य, जहां कंपनी से बाहर, इंडस्ट्री से बाहर किसी का कोई ना कोई हेल्प लेके हम अल्टीमेटली रिक्रूटमेंट करते हैं। उसमें हमने रीजंस व्हाई द इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज आर प्रेफरिंग फॉर द एक्सटर्नल सोर्सेज, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। और उसमें से हमने एक्सटर्नल सोर्स में एक टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। मैंने उसमें आपको बहुत बखूबी से समझाया था कि कैंपस इंटरव्यू अलग है, कैंपस प्लेसमेंट अलग है और कैंपस रिक्रूटमेंट अलग है। ये दोनों का डिफरेंस मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था। तो काइंडली अगर नहीं देखा है वो वीडियो, डायरेक्टली आपने ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत ही गलत कर रहे हो, बिकॉज ये डिफरेंस वही वीडियो के अंदर दिखाई देगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट वाज वन ऑफ द टाइप ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेज। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं सेकेंड पॉइंट, कैंपस रिक्रूटमेंट के बाद सेकेंड पॉइंट, दैट इज प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। पहले इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, से फॉर एग्जांपल कि आई एम अ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, मैं एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वाला हूँ, प्राइवेट है, मेरा खुद का है, मेरे ऊपर कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट ने ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी सेटअप नहीं किया है, मेरा खुद का मैंने बनाया है। और आपकी खुद की कंपनी है जहां पे वैकेंसीज है। ये चीज एग्जांपल से ही समझ पाएगा आपको। ओके, इज दैट क्लियर? अब आपकी खुद की क्या है? खुद की एक कंपनी है जिसमें वैकेंसीज है। आपने डायरेक्टली डायल अप किया मुझे, मतलब कांटेक्ट किया कि भाई एक काम कर, हमको ये कैंडिडेट्स वाले, ये क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स हमें चाहिए और ये पोजीशन के लिए चाहिए। भाई पूरा रिक्रूटमेंट तू ही कर हमारे बिहाफ में। बिहाफ में मतलब पता चला हमारा वकील, तू जाको रिक्रूटमेंट फंक्शन कर और डायरेक्टली हमें कैंडिडेट्स को भेज दे, धार दे दे, बराबर, हम इंटरव्यू कर देंगे, पर तू ढूंढने का काम तू कर, सर्चिंग फॉर दिस टाइप ऑफ द कैंडिडेट्स वो तू कर। वो काम आपने मुझे दे दिया कि मैं बताऊं सर आप ये करो, रिक्रूटमेंट का पूरा फंक्शन, बाद में सिलेक्शन का प्रोसीजर हम करेंगे। तो आपके बिहाफ में मैं अब रिक्रूटमेंट चालू करूंगा। मैं यहाँ पे सर्चिंग फॉर द कैंडिडेट्स करूंगा जो आपको चाहिए, जैसे टाइप का कैंडिडेट आपको चाहिए वो, बराबर। तो आपके बिहाफ में मैंने काम किया, मतलब आप क्लाइंट कंपनी बन गए, मेरे क्लाइंट हुए, और आपका काम मैं कर रहा हूं, मैं निभा रहा हूं। तो अब मैंने सर्चिंग फॉर द कैंडिडेट्स किया और जो कैंडिडेट्स आपके रिलेटेड थे या तो आपके लायक थे, जो आपको चाहिए, वो मैंने स्कैनिंग करके मैंने आपको कैंडिडेट्स को भेज दिया अपनी कंपनी में। तो इसमें आपका काम बच गया। हाँ, जो भी सर्विसेज मैंने आपके लिए किया, रिक्रूटमेंट मैंने किया आपके लिए, उसके कोई ना कोई चार्जेस लगता है, वो कॉस्टिंग आपको पड़ेगा, हाई कॉस्ट पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा काम आप मुझे दे रहे हो फॉर द सर्चिंग फॉर द कैंडिडेट्स। तो उसका एक्सपेंसेस वो आपको मुझे देना ही पड़ेगा, सीधी सी बात, बिकॉज आपका काम मैं कर रहा हूँ। और डायरेक्टली कैंडिडेट आपको भेज दूंगा जो मुझे लगता होगा, जो आपको चाहिए वैसे रिलेटेड कैंडिडेट्स। काम आपका मैं करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ पैकेज चाहिए, वो पैकेज आप मुझे दे दोगे और मैं आपका काम कर दूंगा। समझ में आया चीज? ये मेनली कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कंपनी के लिए, क्लाइंट कंपनी के लिए कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, पर काम उसका कम हो जाएगा। एटलीस्ट सर्चिंग उसे तो नहीं करना है, सर्चिंग कोई एजेंसी कर रही है आपके बिहाफ में। समझ रहे हो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट। और मेनली ये कब जरूरत पड़ती है, ये टाइप का सोर्सेज कब आपकी कंपनी यूज करती है, कब क्लाइंट कंपनी ऐसा यूज करती है ये टाइप का सोर्सेज? जब उसको एग्जीक्यूटिव लेवल के पोजीशन वाले आदमी चाहिए, जब उसको हाईली एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, तब वो टाइम पे ये सोर्सेज का यूज करता है। क्या बोला अला भाई? हाईली एक्सपीरियंस्ड, और तो एग्जीक्यूटिव लेवल वाले चाहिए तुझे, एग्जीक्यूटिव लेवल वाले चाहिए, इसलिए मैं एग्जीक्यूटिव लेवल वाले को सर्च करता हूं। इसलिए मेरी एजेंसी का दूसरा नाम भी पड़ जाता है एग्जीक्यूटिव सर्च इंजिन्स। क्या बन जाता है ना? एग्जीक्यूटिव सर्च इंजिन्स, बिकॉज आई एम सर्चिंग फॉर द एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ यू। दैट्स व्हाई माय एजेंसी आल्सो कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसीज या तो इंजिन्स। राइट, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते। अब आता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वो प्राइवेट था, ये पब्लिक है। पब्लिक द नेम इटसेल्फ सेज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ये सेटअप किया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जहां पे अब सुनने वाली बात हो जाती है, यहाँ पे
थोड़ा चेंज है इसमें। इसमें उसके पास मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो भी एक्सचेंज है या तो फिर एक्सचेंजेस है, उसके पास सभी अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स का डेटा होता है जो उसने सर्वे किया होता है, या तो फिर जो लोग नल्ले पांव कैंडिडेट्स है वो ये एक्सचेंज में जाके अपना रेज्यूमे दे देते, बायोडेटा दे देते हैं कि बॉस मुझे ये मेरा ये क्वालिफिकेशन है, जो भी इसके रिलेटेड कंपनीज में वैकेंसी हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। कैंडिडेट वहां पे जाता है ये एक्सचेंज में और अपना बायोडेटा रेज्यूमे देके आता है। तब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करता है, कैंडिडेट्स को तो इन्फॉर्म करता ही है कि भाई तेरे रिलेटेड तूने जो मुझे रेज्यूमे बायोडेटा दिया है वो रिलेटेड ये कंपनी में वैकेंसीज है, काइंडली गो देयर एंड हैव द इंटरव्यू। इज दैट क्लियर? ये एक तरफा प्यार बताया जहां पे कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है फ्रॉम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो सेटअप गवर्नमेंट ने की है। और दूसरा, इनके पास पूरा डेटा तो होता ही है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास पूरे सभी लोग कैंडिडेट्स वहां पे जाते हैं तो उनके पास डेटा तो होता है, तो वो डेटा डायरेक्टली कंपनी वाला भी ले सकता है। डायरेक्टली कंपनी कांटेक्ट करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को, भाई मुझे ये टाइप के लेवल के कैंडिडेट्स चाहिए, क्या आपके पास आए हैं बायोडेटास रेज्यूमे, तो काइंडली सेंड मी। तो यहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपनी को भी पूरा डेटा दे देता है। समझे? क्लियर हुआ? प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में क्या था कि जहां पे वो क्लाइंट कंपनी के बिहाफ में सब रिक्रूटमेंट करता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज है लामा एक्सचेंज था जहां पर कैंडिडेट्स को तो इंफॉर्मेशन मिलता ही है अबाउट द वैकेंसीज ऑफ द कंपनी, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन को भी इंफॉर्मेशन या डेटा मिल जाता है कि कौन से कैंडिडेट्स नल्ले पांव है, जो क्वालिफाइड है और जो उसको चाहिए, जो रिलेटेड चाहिए, जो रिक्वायर्ड है। इज दैट क्लियर? ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ। अब आता है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बहुत जबरदस्त बेहतरीन टॉपिक है। प्रोफेशनल, द नेम इटसेल्फ सेज, ये जो एजेंसी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके पास पूरा बायोडेटा होता है ऑफ द वेल प्रोफेशनल कैंडिडेट्स। यस, से फॉर एग्जांपल ICAI भवन, आपको पता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये ICAI भवन दैट इज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास पूरे CA वालों का डेटा होता है, उसके पास आया ना। अगर कोई कंपनी को कोई CA वाला बंदा प्रोफेशनल चाहिए तो डायरेक्टली ICAI भवन को फोन करेगा या तो कॉल करेगा, कांटेक्ट करेगा और उनके पास सब CA वाले डेटा ले लेंगे। समझ रहे हो चीज? जैसे IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास प्रोफेशनल लोग का पूरा कैंडिडेट्स का बायोडेटा होता है, तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेते हैं कंपनी वाला, ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे? उसके बाद दूसरा IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें वहां पे भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो वहां पे भी वो बायोडेटा उनके पास होता है, पूरा रेज्यूमे होता है सभी स्टूडेंट्स का, वेल प्रोफेशनल, तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेते हैं कंपनी वाला। इट इज जस्ट लाइक कैंपस रिक्रूटमेंट ओनली, बट यहाँ पे प्रोफेशनल की बात होती है। कैंपस रिक्रूटमेंट ऐसा प्रोफेशनल नहीं होता, तो कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं ये कंपनीज वाले, ऑर्गेनाइजेशन वाले, और डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे तो प्रोफेशनल की बात करें, इसलिए मैंने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का ही एग्जांपल दिया, ICAI भवन, बाद में IIM एंड IIT, ये एग्जांपल याद रखना। वेरी स्पेसिफिक समझना है ये चीज को, समझ रहे हो? They also act as an exchange between the members and recruiting firms in exchanging information. इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा कि ये कैंडिडेट ये लेवल का है, ये स्टूडेंट ये लेवल का है, ये सब इंफॉर्मेशन कंपनी वाले को दे देगा पहले से कि भाई हमारे यहाँ पढ़ के गया है तो इसको इतना आता है, ये क्वालिफाइड है, ये चीज होता है। एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉइज अगर चाहिए, लाइक एग्जीक्यूटिव्स या तो मैनेजर्स या तो इंजीनियर्स चाहिए, कंपनी को इंजीनियर्स चाहिए, तो ये सब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एसोसिएशन के साथ डेटा ले लेगा। अब आता है डेटा बैंक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा बैंक्स क्या करता है? एक कंपनी होता है, मतलब मैनेजमेंट, जहां पे कंपनी की बात करें खुद की, जहां पे उसको वैकेंसीज है, वो कंपनी क्या करता है, अलग अलग लोगों के पास से डेटा कलेक्ट कर लेता है और अपने कंप्यूटर में फीड करता है। मान लीजिए मेरी कंपनी जहाँ पे वैकेंसीज है, वैकेंसी मतलब खाली जगह है, मुझे लोग चाहिए, मुझे कैंडिडेट्स चाहिए, बराबर, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो मैनेजमेंट होगा, मेरे कंपनी का जो मैनेजर्स होंगे, HR मैनेजर मेनली, जो मेनली काम करता है, और वही सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो HR मैनेजर क्या करते हैं कि अलग अलग एसोसिएशन कांटेक्ट करेगा, उनके पास से डेटा कलेक्ट कर देगा। कौन से एसोसिएशन? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, या तो प्राइवेट या तो पब्लिक। एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, मतलब कि ITI सुना होगा, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, बराबर, ये वहां से डेटा कलेक्ट कर देता है और बाद में अपने कंप्यूटर में फीड कर देता है। और बाद में क्या होता है कि ये लोग को स्क्रीनिंग करके, स्कैनिंग करके
समझ के भाई इतने इसके इतने परसेंटेज है, इतने इसके इतने परसेंटेज है, इतना इतना क्वालिफाइड, इतना एक्सपीरियंस है, उससे आप उसको कांटेक्ट करेंगे और डायरेक्टली अल्टीमेटली बुला देंगे। मतलब अल्टीमेटली ये क्या हुआ, डेटा बैंक्स के अंदर हमारी कंपनी का मैनेजमेंट या तो मैनेजर अलग अलग एसोसिएशन में डेटा कलेक्ट कर देगा, कंप्यूटर के अंदर फीड करेगा और उसमें से लोगों को कॉल करके बुला देगा फॉर द सिलेक्शन। दिस इज व्हाट अ डेटा बैंक इज दैट क्लियर? दूसरा आता है सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। यस, अब ये सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये तो बहुत जबरदस्त है। जो कंपनी तेरे जैसा प्रोडक्ट बनाती है, तो तेरे जैसा मैन्युफैक्चरिंग या तेरे जैसा सर्विस प्रोवाइड करता है, तीन चीज बोला, तेरे जैसा प्रोडक्ट बनाता है, तेरे जैसा मैन्युफैक्चरिंग करता है या तेरे जैसा सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब HDFC बैंक एंड ICICI बैंक, दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सिमिलर काइंड, राइट और रॉन्ग? इज दैट क्लियर? यस, ऐसा याद रखें। तो से फॉर एग्जाम्पल चलो हम इमेजिनेशन पे चले जाते हैं। मान लो कि से फॉर एग्जाम्पल बैंक की बात कर लेते हैं। मैं ICICI बैंक हूँ, आप लोग HDFC बैंक वाले। अब मेरे यहाँ पे वैकेंसी आई, बराबर। अब मैं आपको कांटेक्ट करूंगा कि अगर आपके वहां पे सरप्लस स्टाफ हो, सरप्लस स्टाफ, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा कि बॉस कोई सरप्लस स्टाफ हो और तुझे ऐसा लगे कि ये कैंडिडेट का परफॉर्मेंस बराबर है, सही है, पर सरप्लस है, मतलब उसको तू निकालना चाहता है। सरप्लस है तो क्या करें, अब ये मोहवारी इतना है, अब मंदी भी है, बिजनेस बराबर नहीं चल रहा है, लोग लोन नहीं ले रहे, सरप्लस स्टाफ हो गया, तो किसी को तू निकालना चाहता है, तो मैं तेरे को ऐसा बोलूंगा, कांटेक्ट करूंगा कि बॉस ऐसा कोई बंदा हो जो जिसको तू निकालना चाहता है सरप्लस स्टाफ के वजह से, या तुझे उनकी सैलरी नहीं पहुंचाती, तो वो कैंडिडेट को तू मुझे भेज दे। तो यहाँ पे एक HDFC बैंक का भी वो एम्प्लॉय के सामने इमेज अच्छा होगा कि चलो मुझे निकाल तो नहीं दिया, उसने मुझे खाली दूसरी बैंक में एक कहीं ना कहीं पोजीशन दे दी है, राइट? ट्रांसफर नहीं कह सकते, ट्रांसफर तो अपनी ही कोई ब्रांच में होता है ट्रांसफर, ये तो दूसरी ही बैंक है ICICI। तो ICICI हैव अ कॉन्टैक्ट विद HDFC बैंक कि अगर तुम्हारे वहां पे ऐसा कोई है कैंडिडेट्स, तो अल्टीमेटली आप मुझे सेंड कर दो। ओके, ये एक चीज मैंने सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू बताई कि सर्विस सेक्टर की बात की। चलो कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं। घड़ी वो नहीं, घड़ी पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वो घड़ी की बात नहीं कर रहा, वॉच। तो टाटा वाला जो टाइटन बनाता है वो वॉच, और सामने उसकी कंपनी, सामने उसके सामने एक कंपनी है राडो, या तो सिटीजन की, चलो अपने सिटीजन की बात करें, सिटीजन करके एक ब्रांड है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली टाटा और सामने सिटीजन। ओके, अब देख क्या हो रहा है यहाँ पे, टाटा वाला जो घड़ी बनाता है, घड़ियाल बनाता है, वॉचेस बनाता है, रिस्ट वॉचेस बनाता है, अब उसको वैकेंसी की जरूरत पड़े, उसको वर्कर्स की जरूरत पड़े, तो वो सिटीजन को फोन करेगा, सिटीजन वाले जो भी वॉचेस बनाते हैं, तो उसको कांटेक्ट करेगा, बोलेगा भाई क्या है भाई, तुम्हारे वहां पे ऐसे कोई वर्कर्स है जो सरप्लस लग रहे हो, या तो कोई वर्कर्स अभी निकल गया हो और तुम्हारे कांटेक्ट में हो, है कोई, तो वो वर्कर बाद में उसका कांटेक्ट मुझे दे देगा और वर्कर को फोन करके मैं बुला दूंगा, भाई चल तू आई जा भाई, बिकॉज तुझे वो फील्ड का नॉलेज है, तुझे घड़ी कैसे बनानी हो तुझे नॉलेज है। सिमिलर टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इज दैट क्लियर? कितना अंडरस्टैंड मुझे एग्जांपल देने पड़ते नहीं आपको, ये चीज होता है। एंड लास्ट दैट इज ट्रेड यूनियंस। यस, कुछ कंपनीज के अंदर ट्रेड यूनियंस होते हैं, ट्रेड यूनियंस मतलब वर्कर्स का यूनियन ऐसा कहते हैं, और उसका एक लीडर होता है, हर यूनियन का एक लीडर होता है। सीधी सी बात कर दो, बस वालों का भी एक यूनियन लीडर होता है, रिक्शा वालों का भी यूनियन लीडर होता है, सयाजीगंज में जाके देख लेना पता चल जाएगा। तो यहाँ पे भी हर वर्कर यूनियन का एक लीडर होता है। तो जो हमारे कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स है वो वर्कर यूनियन को लीडर को कांटेक्ट करता है, तो उसको बुलाता है मीटिंग में कि भाई देखो भाई हमारे कंपनी में इतनी इतनी वैकेंसीज खाली है वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू बॉटम लेवल पे, तो भाई तेरे कोई कांटेक्ट में हो या तेरा कोई रिलेटिव्स हो या तो तेरे पास जो लिस्ट है जिसमें से वर्कर्स चले गए हो, तो उसको वापस से तो कांटेक्ट करके हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट चालू हो गया है तो यहाँ पे भेज। और ट्रेड यूनियन लीडर तो इतने सालों से काम कर रहा है तुम्हारी कंपनी में, तो उसको तो पता ही होगा कि तुम्हारी कंपनी में कैसे कैपेबिलिटी वाला आदमी चाहिए, कैसे एबिलिटी वाला आदमी चाहिए, उसको तो पता ही होगा। तो सीधी सी बात है, वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर देगा और डायरेक्टली आपको डेटा दे देगा, भाई इतने इतने लोग चले गए थे, वापस उनको बुलाना तो बुला सकते हो, इतने इतने लोग नए हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में आए हैं, तो उनको आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी, दैट इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज जो कॉमनली सभी कंपनीज में होता ही है। कौन से पता चला आपको? प्राइवेट कैंपस रिक्रूटमेंट से स्टार्ट किया, कैंपस रिक्रूटमेंट से बाद में प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, उसके बाद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उसके बाद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डेटा बैंक्स, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, इतने सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिया। इज दैट क्लियर गाइस?
That's it for today, guys. Have a nice day.